तो वेलकम करता हूँ अपने चैनल अली सीखो टेक में। तो अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपना फ़ोटो मेन्यू किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के ये आपके सामने क्रॉफ्ट विद के सामने ये टेम्पलेट ये एक उस वेबसाइट का नाम लिखा है जिसका ये थीम है। तो ये जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो उसी की वेबसाइट जो है ऐसे ओपन होगी। तो इस तरह ये इसके दबाने पर यहाँ अपना नाम अपनी वेबसाइट का नाम किस तरह आप लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर ये लॉक होती है, ये चेंज नहीं होता। तो इसमें आपको मैं कोड बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको चेंज करना और अपनी वेबसाइट का नाम आपने किस तरह यहाँ पे लिखना है। तो इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे। तो अगर इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप बआसानी से देख सकें। तो चलो दोस्तों चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए कि ये किस तरह से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, जाकर आपने यहाँ ये जो थीम लिखा है थीम पे आपने क्लिक करना है। यहाँ ये जो कस्टमाइज यहाँ लिखा आपने ये इस कंसर पे आपने करना है। तो यहाँ एडिट HTML आपके सामने एक कोडिंग नज़र आएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी कोडिंग आ जाएगी। आपने यहाँ एक कंसर रखना है और कंट्रोल F दबाकर आपने सर्च वाला पेज जो है वो आपने इस पर करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो आपने सर्च करना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये जो लिखा है ना क्रैपट कोड ये वाला आपने जो है ढूंढना है यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ से ढूंढ के दिखाता हूँ। मैं वापस जाता हूँ। तो ये जो है क्रॉफ्ट विद आपने ये ढूंढना है वहाँ से जाके। तो अब मैं यहाँ से ये इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं एंटर वाला बटन जो है वो प्रेस करता हूँ। नहीं सॉरी, ये और कुछ चीज़ हो गई है। तो मैं वहाँ से मैं यहाँ से दोबारा इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से आप कॉपी कर लें, इसको कॉपी करके आप यहाँ से इसको पूरे का पूरा यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने वापस जाना थीम पे। तो थीम पे जाने के बाद आपने यहाँ पे थीम पे जाने के बाद आपने यहाँ से वहाँ पे ये कोड जो है वो आपने एंटर कर देना है। तो मैं बताता हूँ कैसे। आपने कंट्रोल F दबाना है, सर्च आ गया। तो सर्च पे आने के बाद आपने यहाँ ये कोड पेस्ट कर देना है। तो एंटर का बटन आपने दबाना है। तो ये सामने आपके क्रॉफ्ट विद लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से ये आप ढूंढ सकते हैं। तो आगे आपने एक फ़ाइल और जो है वो ढूंढनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कंटेनर रॉ ये इस थोड़ा सा इसके ऊपर आप इसके ऊपर अगर यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ लिखा है कंटेनर रॉ। ठीक है जी। आपने इसके आगे कर्सर रखना है। कर्सर आके एंटर वाला बटन जो है वो प्रेस कर देना है। यहाँ इसके नीचे मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ। आपने वो कोड जो है वो कोड आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ से आपने कोड ले लेना है। मैं यहाँ से ये कोड आपके सामने शो हो रहा है। तो आपने करना क्या है, यहाँ जो लिखा है ना HTTP, तो यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो पेस्ट कर दिया है और आगे नाम लिख दिया। ये आपने सिर्फ चेंजें करनी है इस पर। आपने यहाँ से चेंजें करके इसकी आपने वेबसाइट का नाम लिखना है, जहाँ आपने अपनी साइट का नाम लिखना है। लिखकर आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी इस तरह से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद तो आपने वहीं पे जाना है जहाँ आपने ये कंटेनर रॉ पे आगे यहाँ से आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अभी ये आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो उसके बाद आपने करना ये है कि ऐसे यहाँ ड्राइव पे जाके आपने यहाँ से इसको पेस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसके नीचे ही
इसके आगे इसको एंटर वाला बटन दबाना है। आपने इसके पीछे नीचे इसको आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है। दोबारा पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली सेव वाला बटन जो है वो उसको दबाना है। तो ये थोड़ी देर बाद प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलो वापस जाके अपनी वेबसाइट पर देखते हैं कि क्या ये चेंज हुआ है या नहीं। तो यूँ ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ आप देखते हैं कि मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो आ चुका है। अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरी ही साइट आगे आएगी, जो कि पहले दूसरी साइट जो है वो थीम वालों की ओपन होती थी। तो इस तरह से आप अपना फ़ोटो मेन्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें, दोस्तों को शेयर करें। लाइक के कोई पैसे नहीं मिलते, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगर कोई आपने सवाल पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको समझ नहीं आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, मेहरबानी।